हेलो एवरीवन। तो आज रिकॉर्डेड सेशन है बेसिकली एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो सीधे स्टार्ट करेंगे। रॉ सेशन है, कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया है। बहुत बड़ा वीडियो है, मतलब थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर वीडियोस होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू जो लाइव सेशन हम लेते थे उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत कम होगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने में आपको दिक्कत होगी। एंड पहली ऑलमोस्ट पहली क्लास है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। आई थिंक अब रिवीजन करने में भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू नाउ। और बाकी जो लाइव सेशन होता है 10 से 11, वो तो उसमें बेसिकली अब वही डाउट सेशन, टॉक सेशन, डाउट्स, क्वेरीज, वो सारी चीज़ें। सो फॉर दैट यू कैन कम। बाकी अब मैं एनसीईआरटी के ऐसे ही क्लासेस लूँगा, मतलब ऐसे ही सेशंस डाल दूँगा। सो आई थिंक नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज अलॉन्ग विद, इट विल सेव योर टाइम, ठीक है ना। टाइमिंग में मोस्टली ऑब्वियसली क्लास रात को ही मैं रिकॉर्ड कर दिया करूँगा, यानी कि टाइमिंग की बात करते हैं तो मोस्टली मैं मॉर्निंग में ही कोशिश करूँगा अपलोड करने की, अराउंड 11-12 बजे। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, पूरे दिन में आप कभी भी देखो, एक दिन बाद में देखो, तो जो वो वीडियोस आ रही हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉर्निंग में या नाइट में है, क्योंकि डेली आपने देखनी है। एंड आई थिंक अगर 2 दिन बाद भी आप देखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू। सो सीधे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। फिर से एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, अब ये नॉर्मल एज अ रेगुलर वीडियो ही आएगी। और सेम वही फॉर्मेट रहेगा जैसे मैं आपको लाइव सेशन में पढ़ाता था, वैसे ही रहेगा यहाँ पर भी। कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। बस वहाँ पे इंटरेक्शन होता था कि मोस्टली वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता था। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे आई विल जस्ट टीच लाइक आई यूज टू टीच इन लाइव क्लासेस, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम है तो टाइम कम लगेगा। और अभी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, थोड़ा काम वाम चलता है इधर उधर, है ना, तो उसको इग्नोर करना। आई थिंक वो ज़्यादा परेशानी नहीं देगी, ठीक है ना। सीधे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, एक और बात मैं बता देता हूँ ग्रीन टिक के बारे में। देखो, ग्रीन टिक का अब सिंपल फंडा है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ग्रीन टिक जो मैं ये एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहा हूँ, इसी में ही ग्रीन टिक के क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जो रात को डाउट सेशन होता है उसमें कोई ग्रीन टिक का लेना देना नहीं है, वो सिंपली एक डाउट सेशन रहेगा। आपके डाउट्स क्लियर हैं तो बेसिकली आप आ सकते हो, नहीं हैं, सॉरी, अगर डाउट्स क्लियर हैं तो आप नहीं आना। और अगर आपको बात करनी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, और एनी अदर थिंग, आपकी कोई भी डाउट है, और इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन, दिस नो नीड टू वरी अबाउट इट। और ग्रीन टिक सिर्फ इसी क्लासेस में आएंगी, जो मिशन आईएएस की जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है इसी में आएगी। इसके बाद आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू। अभी तो बच्चे फिर भी ठीक ठाक हैं, मैनेज हो जाते हैं। शायद जब बाद में अगर कहीं बहुत ज़्यादा हो गए तब आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट करेंटली जब तक मैनेज हो रहा है तब तक ग्रीन टी का सिस्टम चलता जाएगा। अब बहुत से बच्चे ऐड भी हो रहे हैं, पहला ग्रुप बन भी चुका है टेलीग्राम का। एंड मोस्ट मतलब, हाँ, छोटे छोटे ग्रुप बना रहा हूँ। तो पहला ग्रुप तो ऑलरेडी बन गया, काफ़ी बच्चे ऐड भी कर दिए मैंने। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो देखो, हम पढ़ रहे थे, देखो लास्ट क्लास में हमने वही पढ़ा था, चैप्टर 3 पढ़ा था, ठीक है ना। कुछ बुक्स में कम चैप्टर होंगे, एक आध कम चैप्टर होगा, किसी में ज़्यादा चैप्टर होंगे, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। किसी में कम पेज होंगे, ज़्यादा पेज होंगे, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो मैं पेज नंबर के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, पेज नंबर मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल से 70-80% के पास होंगी, वही बुक होंगी जो मेरे पास है। बाकी जिनके पास नहीं है, नो नीड टू वरी। एंड बाकी चैप्टर मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, ठीक है ना। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। आज पहला था तो इसलिए मैंने 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर भी 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन लगाया। अगर लाइव क्लास होती तो शायद ये इंट्रोडक्शन 10 मिनट खींच जाता। तो नाउ आई थिंक इट विल सेव योर टाइम। तो देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास 10 हम पढ़ रहे थे, ठीक। मैंने पहले भी आपको कहा है कि एनसीईआरटीज अगर पढ़नी है तो बुक्स होनी ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा अच्छे से। मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको मोटा मोटा समझ में आएगा, बट अगर बुक्स नहीं है आपके पास तो उतना कहने का मतलब उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जब भी मैं ये क्लासेस एनसीईआरटीज के पढ़ाऊंगा तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए ऐसे, ठीक है ना। बेटर होगा हार्ड कॉपी आपके पास तो अच्छा है। पीडीएफ से पढ़ना है उससे भी पढ़ सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास बुक हो इन हैंड, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, बजाय कि मोबाइल से आप पीडीएफ से स्क्रॉल करोगे, आगे पीछे कुछ मार्क करना नहीं कर पाओगे, है ना। तो ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं। अब नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट। बुक के साथ पढ़ना है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अब स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। ये है चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। पहले 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो जो नया है वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। देखो,
जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है ना। हिंदी में बोलूँ जेंडर लिंग, सबको पता है मेल फीमेल। रिलीजन ऑब्वियसली यू नो, रिलीजन हमने पहले पढ़ा था, अलग अलग रिलीजन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, जैन, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। कास्ट, जाति, ठीक है ना। देखो सिंपल सा बात यह है कि एनसीईआरटी में क्या होता है, क्लास वाइज भी चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड होती हैं, मैंने पहले भी बताया था। पिछला चैप्टर जो हमने सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, वही कंसेप्ट अब फॉरवर्ड हो रहा है। तो जिसने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है उसको वाला चैप्टर भी आसान से समझ में आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, अगेन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन पूरी बुक आपको पढ़नी है। बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा, उसको नॉर्मल रीडिंग कर सकते हो आप, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक रीडिंग तो सबकी करनी है, फिर चाहे सेकंड रीडिंग में आप स्किप कर दो, जो आपकी इच्छा है। बट इन फर्स्ट रीडिंग यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी थिंग दैट इज गिवन इन द बुक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। चलो, ओवरव्यू बस बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी, ये पिछले चैप्टर का ओवरव्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे, अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब पेज नंबर 40। देखो सिंपल सी बात है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स सिंपल सी बात है, मतलब कि मोस्टली इंटरकनेक्शन बता रखा है। वो कैसे बता रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर कही जा रही है कि भाई देखो, जेंडर है, जैसे मेल है फीमेल है, सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी होती है कि भाई मेल है तो वो ये काम करेगा, फीमेल है तो ये काम करेगी, फीमेल है तो वो घर का काम करेगी, और मेल है तो वो बाहर का काम करेगा। फीमेल जो घर में काम करती हैं, जो कि वो काम होता है, बट स्टिल उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है, राइट, कि भाई आप घर का काम कर रहे हो, फिर भी बोलते हैं कि हाँ वो कोई काम थोड़ी होता है। लाइक सोसाइटी ऐसा बोलती है, आई एम नॉट सेइंग दैट। वैसे अगर मेल की बात करते हैं, ठीक है, वो चाहे वो, अब वो ये वाला एग्जांपल भी दे रखा है कि भाई जो फीमेल्स, जैसे मान लो घर में काम करी, कुकिंग हो गया या फिर टेलर का कुछ भी हो गया, वही अगर मेल बाहर करते हैं तो वो उनको जब सैलरी मिलती है तो हम उसको काम मानते हैं, बट वही अगर घर पे किया जा रहा है बिना पे के, तो हम उसे काम नहीं मानते। ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, एंड वी विल रीड इट इन डिटेल, ठीक है ना। देखो सबसे पहला है देखो हम बिगिन करें जेंडर डिवीजन, लिंग विभाजन। बेसिकली जेंडर डिवीजन बोले तो डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो या इनइक्वालिटी कह सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग सोच दोनों जेंडर के प्रति, ठीक है ना। जेंडर गैप जिसे हम कहते हैं, देखो जेंडर गैप बेसिकली इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। जेंडर गैप, जेंडर गैप बोले तो कि मेल एंड फीमेल को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल एक्टर है, फीमेल एक्टर है, एक्टर ही बोलते हैं बेसिकली, एक्ट्रेस भी बोलते हैं, बट वैसे एज एन एक्टर ही बोला जाता है। तो फीमेल एक्टर है, मेल एक्टर है, तो द थिंग इज की पे अलग है। अगर इवन इफ द सेम लीड रोल में है दोनों, तो मेल को ज़्यादा दिया जाएगा, फीमेल को कम दिया जाएगा, राइट, ऐसा होता है। दूसरी बात है, अलग अलग जॉब हैं, कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, कुछ चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि आप फीमेल हो, आप ये नहीं कर सकते हो, या आपने बहुत न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं पेज नंबर 40 में, जैसे कि एक हायरार्किकल कह सकते हैं कि सोशल डिवीजन। हायरार्किकल मतलब एक लैडर टाइप, जैसे कि हम बोलते हैं कि छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं कि देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है, बेसिकली इसको हम नेचुरल या अनचेंजेबल कहते हैं, कि भाई ये नेचुरल है, मतलब हम इसमें, ठीक है, आपने अगर कहीं सुना तो इसमें हम रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम कह सकते हैं हमारा माइंड कंडीशन हो गया है ये चीज़ सुन के कि हाँ दिस इज़ नेचुरल, ठीक है। हाउस वाइफ है, ओके, घर का काम है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, वो ठीक है, वो ड्यूटी है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ व्हाट एक एग्जाम्पल दे रखा है। हालांकि ये गलत है, ये गलत है। आई एम जस्ट टॉकिंग कि बुक में क्या समझा रखा है, ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बुक के पर्सपेक्टिव है। दैट इज व्हाट सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। अगेन ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। स्टीरियोटाइप जब आपकी एक, कहते हैं ना कि फिक्स्ड इमेज हो जाती है एक किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि लड़की है तो भाई डॉल के साथ खेलेगी, लड़का है तो टॉयज में कार बाइक खरीदेगा। ज़रूरी थोड़ी है, लड़की भी तो कार्स के साथ खेल सकती है, तो एक फिक्स मेंटेलिटी। बगल में दे रखा है, देखो कोने में जो चीज़ें दे रखी होती है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट, इस चीज़ पे ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए, ठीक है ना। देखो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वही है कि भाई मेल फीमेल तो दोनों को अलग अलग रखा गया, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब बात आती है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन में।
सेम बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्रॉट अप। देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्रॉट अप मेन यही वही चीज़ है जो हमने आई थिंक 6th-7th क्लास में पढ़ी थी कि भाई बॉयज़ गर्ल्स हैं, अलग अलग तरीके से उनको ब्रॉट अप किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि ऑलरेडी बॉय गर्ल्स को बोल दिया गया कि भाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम वाम ये सब देखना है। बॉयज़ को कह देते थे नहीं, इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड अर्न फॉर द फैमिली। तो ये एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी फिट कर दी जाती है, ठीक है ना। और इसे ही कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कि भैया लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो वो काम करेगा। यही पूरे चैप्टर में चीज़ है। आप मुझे लगता है अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग या खर्च करने वाली बात नहीं और टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आती है कि भाई ठीक है, दीज जॉब्स आर पेड फॉर मैन। वही चीज़ पूरा ये वही चीज़ है, दैट्स इट। जो मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, पूरी रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट, दैट्स इट। जैसे फिर भी मैं रीड कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है टेलर्स और कुक्स। भाई होटल्स में टेलर हैं, कुक्स हैं, मैन ही तो हैं, बट उन्हें हम बोलते हैं कि हाँ ही इज़ डूइंग अ जॉब। बट वही काम अगर वुमन घर पे करती है तो हम बोलते हैं कि शी इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, यानी वो कोई काम नहीं कर रही है, समझ रहे हो। उसके बाद आता है कि ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी बात कह रही है कि देखो जब ये डिवीजन होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कंट्री की डेवलपमेंट में कह सकते हैं कि इट्स हार्मफुल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% फीमेल होती हैं। अब आप 50% पॉपुलेशन को आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप इक्वली दोनों को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। मेल्स को आप अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो, फीमेल्स को अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप निगलेक्ट कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कंट्री का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं होगा, क्योंकि आधी वर्कफोर्स, आधी पॉपुलेशन को तो आपने निगलेक्ट कर दिया, साइडलाइन कर दिया, समझ रहे हो। आसान सा कंसेप्ट है, बस यही इसमें कहा गया है, ठीक है ना। और आगे नीचे लिखा गया कि बहुत सारे मूवमेंट्स, एजिटेशंस, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि भाई वुमेन के राइट्स के लिए वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फेमिनिज्म का। देखो कंफ्यूज नहीं होना है फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट में। फेमिनिज्म सिंपल सी बात है। देखो हम बोलते हैं ना कि फेमिनिस्ट मतलब कि जो सपोर्ट करता है कि चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि जो मैन और वुमन है दोनों को इक्वल राइट्स देने चाहिए, बस इतना कंसेप्ट है फेमिनिज्म का। मतलब कि जो जो फैसिलिटीज, जो ट्रीटमेंट मेल को दिया जा रहा है वही ट्रीटमेंट फीमेल को भी देना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, बस ये फेमिनिस्ट कहता है। वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया कि भाई वुमन को एम्पावर करना है, ठीक है ना, उनको अवेयर करना है अबाउट देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, ठीक है ना। उनको सिर्फ बताना है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको अवेयर करना है अबाउट द थिंग्स और हाउ कैन दे लिव देयर लाइफ अप टू फुल पोटेंशियल, बस इतना सा फंडा है। तो ये सिंपल सी चीज़ मैंने बता दी, इसको रीड कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे भी लिख रहा है कि वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ठीक है ना। तो परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, ये बेसिकली डायग्राम्स बने, उनको देख लो, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फेमिनिस्ट नीचे भी दे रखा है ग्लॉसरी में कि भैया एक मैन या वुमन, ये देखो फेमिनिस्ट जरूरी नहीं कि एक वुमन ही हो, मैन भी हो सकता है, जो उस कंसेप्ट को कह सकते हैं कि फॉलो करता है या प्रमोट करता है। कौन सा कंसेप्ट कि भैया इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन, बराबर होने चाहिए मैन एंड वुमेन, दैट्स इट। अगर कोई बोलता है आई एम अ फेमिनिस्ट तो वो कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है वो, बट आई थिंक इज मिस यूज ऑफ फेमिनिज्म इज रॉन्ग, जो हमने पहले देख चुके हैं, है ना, एग्जाम्पल में। और दूसरी बात है कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो ग्रीन टी के जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा